ओम शांति। एस्ट्रो सुशील द्विवेदी चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना मूल्यवान समय निकालकर हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप देखते रहें, हम आपको नई नई जानकारी देते जाएंगे। यदि आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें मित्रों। जैसे ही मेरा नया वीडियो तैयार होगा आपके पास आ जाएगा। शेयर करें मित्रों और लाइक करें। आज का जो मेरा विषय है वो है पंचक के ऊपर। अनगिनत प्रश्न आते हैं और ख़ास तौर से इस बात के तो बहुत आते हैं कि विवाह अगले शनिवार को है, पंचक सोमवार से लग रहा है, अब हम क्या करें, मंडप की समस्या। तो आज इसी विषय पर हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। पंचक 27 नक्षत्रों में 5 दिन रहता है। अंत के नक्षत्रों में चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होते हैं। उस समय धनिष्ठा के तृतीय चरण से पंचक शुरू हो जाता है। तो धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र हैं। तो मित्रों, खास तौर से पंचक का मतलब 5 का चक्र, मतलब कोई कार्य बार बार होना। मांगलिक कार्य हैं, सभी चाहते हैं कि बार बार अच्छा होता है। कि बार बार का मतलब ये नहीं है कि हमारा विवाह हुआ है तो फिर 5 विवाह हमारे ही हो जाएंगे, नहीं। मांगलिक कार्य का मतलब ये हो गया कि हमारे घर में जो भी शुभ काम हो रहा है वो फिर आगे होगा। लेकिन पंचक में खास मृत्यु का ध्यान रखते हैं। यदि मृत्यु हमारी धनिष्ठा नक्षत्र में होती है तो हम 5 पुतले बनाते हैं, ये नियम है। जौ के आटे के या कुश के, और 100 के साथ जलाए जाते हैं। यदि शतभिखा नक्षत्र है तो 4 पुतले बनाए जाएंगे। यदि पूर्वा भाद्रपद है तो 3 पुतले बनेंगे, और यदि उत्तरा भाद्रपद है तो 2 पुतले, और रेवती नक्षत्र है तो 1 पुतला बनाकर, क्योंकि जितने दिन पंचक शेष रहता है उतने ही पुतले बनाए जाते हैं और विधिवत दाह संस्कार किया जाता है। 13वीं के समय विधिवत पंचक पूजा की जाती है, अन्यथा हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। पंचक से किसी मांगलिक कार्य से कोई लेना देना नहीं होता। केवल दक्षिण दिशा की यात्रा विशेष तौर पर नहीं की जाती है, और दक्षिण दिशा यदि पंचक शनिवार को है तो ध्यान देना चाहिए। रविवार को पंचक शुरू होते हैं तो रोग पंचक होते हैं, रोग की समस्या बढ़ती है। सोमवार को शुरू होते हैं तो राज पंचक बहुत अच्छा पंचक माना गया है। मंगलवार को अग्नि पंचक होता है, खरीदारी जैसे कार्य बहुत अच्छे माने गए हैं। शुक्रवार व शनिवार, शुक्रवार को ऋण पंचक होता है, चोर पंचक भी होता है, जैसे चोरी हो जाती है हमारे कार्यों में, तो दुकान में चोरी हो जाती है अगर हम कोई दुकान खोलते हैं या दुकान खोलते हैं पंचक में, और शुक्रवार है तो ऋण पंचक भी हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जाता है और हम नहीं अदा कर पाते हैं। शनिवार को मृत्यु पंचक होता है, बहुत कष्ट होता है। तो शनिवार को यात्रा भी यदि की जाए और पंचक है तो दक्षिण दिशा की मुख्य यात्रा नहीं की जाती है, क्योंकि शनि यम के भाई हैं और दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए इस दिन। दक्षिण दिशा में यात्रा करनी है तो गुड़ खाकर जाए। वैसे भी यात्रा का एक नियम है कि कभी भी किसी भी दिन यात्रा करनी हो तो हम घर से थोड़ा सा गुड़ जरूर खा लें, हमारे लिए अच्छा होता है, यात्रा के लिए अच्छा होता है, और हमारे साथ कोई भी दुर्घटना विशेष तौर पर नहीं होगी। इसी के साथ मित्रों, अब मंडप की बात जो आती है, मंडप का तात्पर्य, जब पहले मंडप गाड़ा जाता था तो हम लोग सभी ग्रामीण निवासी हैं, बाद में शहर में आ गए, गांव के आंगन में मंडप गड़ता था। और कन्या के विवाह में खास तौर पर जब जमीन खोदकर मंडप गाड़ा जाता था तो उसमें ऊपर फूस से छाया जाता था, छप्पर बनाया जाता था, क्योंकि मंडप में छप्पर नहीं बनाते, छत नहीं बनाते, लकड़ियां नहीं इकट्ठी करते, चादर नहीं बनवाते, और यदि छत डालनी हो तो मजदूरों को थोड़ा सा अच्छा खिला देते हैं, मीठा खिला देते हैं, बहुत ज़रूरी हो लेकिन अवॉइड करना चाहिए। छप्पर नहीं बनाया जाता है, कष्टकारी हो जाता है।
यदि लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, जंगल कटा है या अपने घर के काटा गया है और लकड़ियाँ लानी है तो ध्यान देना चाहिए ना इकट्ठी करें, और यदि इकट्ठी भी की गई हैं तो उनसे जलाएं नहीं। और यदि चारपाई बनवानी है, चारपाई बन भी गई है तो उसका प्रयोग ना करें, बशर्ते इन चीज़ों को अवॉइड करें। तो मैं बता रहा था कि पहले छप्पर छाया जाता था, तो चूँकि छप्पर नहीं छाना चाहिए इसीलिए ये भ्रांति फैल गई। आचार्यों ने भी शिक्षा नहीं उस संबंध में प्राप्त की, ना ही ज्ञान उसका इकट्ठा किया कि लेकिन हाँ, एक मुसीबत जरूर समाज में फैला दी कि भाई पंचक आ रहा है, मंडप नहीं गड़ेगा। लेकिन मंडप से पंचक से कोई लेना देना नहीं होता है, किसी भी मांगलिक कार्य से पंचक का कोई लेना देना नहीं होता है, संबंध होता है केवल मृत्यु से। इसीलिए इस भ्रांति से हमेशा दूर रहे कि पंचक है तो मंडप नहीं गड़ेगा, ऐसा नहीं है। और छप्पर आजकल तो छाया भी नहीं जाता, चाहे कन्या का हो या वर का हो, किसी तरह का छप्पर नहीं, ऊपर बनाते ही नहीं फूस, क्योंकि यहाँ मंडप रखा जाता है और वो 20 किलोमीटर जा रहा है तो छप्पर का मतलब वो उठा करके कैसे जाएगा, इसीलिए वो तो विधि ही खत्म हो गई। इसलिए मंडप से उसका कोई लेना देना नहीं। इसीलिए आचार्यों से भी निवेदन है कि इस तरह की भ्रांति ना फैलाए और अच्छी तरह से उसकी जानकारी करें, और नहीं स्वयं जानकारी है तो योग आचार्य से स्वयं सलाह ले लें, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं होती। तो मित्रों, आज ये हमने बताया। कमेंट बॉक्स में यदि कोई समस्या है तो ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। ओम शांति।